Hello students, hope you all are good. मैं मोनिका वर्मा फ्रॉम VMS ओवरसीज सर्विसेज जलंधर से आज आपके लिए जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है स्टडी इन यूएसए। अगर हम बात करें कनाडा के बाद कौन सा कंट्री आता है जिसमें स्टूडेंट जाना चाहता है और अपना करियर एक सेटल करना चाहता है तो वो यूएसए ही सबसे ऊपर डिमांड लिस्ट में रहता है। तो किस तरह से हम यूएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जिसको फुलफिल करके हम यूएसए का वीज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूएसए में अप्लाई करने के लिए आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो फर्स्ट डिवीज़न एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके ओवरऑल एंड इन इंग्लिश 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो तो मोर देन 70% मार्क्स होंगे तो वीज़ा का सक्सेस रेशियो बढ़िया हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई से पास आउट हो तो डेफिनेटली आपको 60% मार्क्स के साथ भी अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आइल्स की बात आती है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि शायद यूएस से अप्लाई करने के लिए हमें टॉफल सेट कुछ ऐसे एग्जाम्स देने पड़ेंगे, जबकि ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आइल्स किया हुआ है विद 6 ईच बैंड या फिर ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 स्कोर किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो यूएसए के लिए। एंड वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आइल्स नहीं किया या किया ओवरऑल 5.5 बैंड स्कोर रह गया वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके इंग्लिश में मार्क्स मोर देन 70 हैं इन क्लास 12th एंड 10th, तब वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स। उस केस में क्या रहेगा कि उनको आइल्स की जगह पे एक टेस्ट देना पड़ेगा एंड इट विल बी कॉल्ड डुलिंगो टेस्ट। डुलिंगो टेस्ट एक कंप्यूटराइज एग्जाम है जो कोई भी स्टूडेंट अपने घर पे बैठ के भी दे सकता है। ऑनलाइन एग्जाम है एंड आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है, उसके बेसिस पे आप यूएसए अप्लाई कर सकते हो। अब ये बात होगी एक एप्लीकेशन की कि एप्लीकेशन के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या रही, एकेडमिक विद 60% ऑफ मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इवन यू कैन अप्लाई विदाउट आइल्स। थर्ड हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की। जब हम अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी हमसे फाइनेंशियल मांगती है कि आपको 1 ईयर का ट्यूशन फी एंड 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट दिखाना है सो डैट कि वहाँ पे जाके इजीली अपनी स्टडी एंड लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाओ। तो अगर हम फंड्स की बात करते हैं तो 1 ईयर की कॉस्ट नियर बाय दोनों चीज़ों को मिला के ट्यूशन फी एंड लिविंग एक्सपेंस को मिला के 18 to 20 लाख रुपीस बनता है जो आपको अपने अकाउंट्स में दिखाना है। अब कौन स्पॉन्सर कर सकता है आपको, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स एंड सेल्फ अकाउंट में आपका पैसा अगर हो तो वो फंड्स रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल माने जाते हैं कि यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करती है एंड उसी के बेसिस पे ही आपको एक लेटर इशू किया जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे आपको कनाडा में मिलता है तो यूएस में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को I-20 लेटर बोला जाता है। तो आपको I-20 लेटर इशू होता है जब आप अपने फंड्स दिखाते हो एंड फंड से सेटिस्फाई होता है यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली जो फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सिटी को ही हमने फुलफिल करनी है। हाई कमीशन को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे उतने अच्छे फाइनेंशियल्स भी आपको दिखाने होंगे एंड उसी के बेसिस पे ही आपका वीज़ा का सक्सेस रेशियो डिपेंड करता है। अगर आप एक लो लेवल की यूनिवर्सिटी लेते हो जो रैंकिंग वाइज काफ़ी पीछे आती है यूनिवर्सिटी यूएस की यूनिवर्सिटी की लिस्ट में, तो ऑब्वियस है आपका वीज़ा का सक्सेस रेशियो भी कम हो जाएगा। सो अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर देखना है कि आप कौन सी लोकेशन चूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं, क्या आपका प्रोग्राम आपकी स्टडी से रेलेवेंट है। अगर आपकी स्टडी में गैप है तो क्या गैप जस्टिफाई किया है आपने, एंड इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका फाइनेंशियल की जो फाइनेंस आप दिखा रहे हो, जो फंड्स आप अपने अकाउंट्स में दिखा रहे हो उसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, सोर्स ऑफ फंड्स चाहिए, देन डेफिनेटली यू विल गेट योर वीज़ा। अब ये बात आ गई I-20 तक की कि आपको I-20 मिल गई ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स एकेडमिक, इंग्लिश एंड फाइनेंशियल। इसके बेस पे I-20 मिल गई। I-20 मिलने के बाद हमें अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करवाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए हाई कमीशन के साथ।
जब हम इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं तो बुक करवाने के लिए हमें 2 डेज बिफोर वहाँ पे जाना पड़ता है हाई कमीशन के पास, बिकॉज फर्स्ट डे आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट होता है एंड सेकेंड डे आपकी इंटरव्यू होती है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को लेके कि क्या क्या जो क्वेश्चनिंग होती है आपके वीज़ा को लेके। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, जितना स्ट्रॉन्ग आप इंटरव्यू को प्रिपेयर करोगे उतना ही आपका वीज़ा का सक्सेस रेशो हाई हो जाएगा। बिकॉज अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे पहले, तो जब आप एम्बेसी ऑफिसर को फेस करते हो उस टाइम पे अगर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लाइक योर फाइनेंशियली आपको कुछ पूछ ले, अगर आपको वो चीज़ नहीं पता होगी तो वीज़ा बिल्कुल आपको वीज़ा मिलेगा नहीं, डिनाई हो जाएगा। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। जब भी आप अप्लाई करते हो ये सब चीज़ों को ध्यान रख के करो। आपको नॉलेज होना चाहिए आपने कौन सा कॉलेज लिया, कौन सा प्रोग्राम लिया, क्या फीस स्ट्रक्चर था, कितना आपको पे करना है, कैसे आप पे करोगे, कितने फंड्स आपने दिखाए हैं, किसके नेम पे दिखाए हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। एंड इंटरव्यू की बात करें तो कोई भी एम्बेसी ऑफिसर हमसे कोई पर्सनल क्वेश्चंस तो नहीं पूछ रहा, हमारी स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देते हो तो वीज़ा मिलना ही मिलना है। एंड लास्ट में मैं एक बात और करती हूँ कि वो स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट जब हमें कॉल करता है तो ये कहता है कि आप हमें पैकेज में डील कर दो। पैकेज में डील करना इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, बट येस आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपकी फाइल में क्या लगा था। एंड सेकंड, एक अप्लाई करना विदाउट आइल्स एंड एक वीज़ा लेना विदाउट आइल्स बहुत बड़ा डिफरेंस है। विदाउट आइल्स यू कैन अप्लाई, बट विदाउट आइल्स हाउ टू गेट द वीज़ा, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना आपको भी पड़ेगा, सेम लाइक अस जैसे कि हम उसको फॉलो करेंगे। सो अप्लाई करने से पहले आप प्लीज़ एक अच्छे कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाओ। ये चीज़ या ये इस एड को लेके अट्रैक्ट मत हो कि स्टडी इन यूएसए विदाउट आइल्स एंड फी आफ्टर वीज़ा, इस चीज़ों को लेके आपने अट्रैक्ट नहीं होना। बट यस, सही सेंसिबल वे से अपनी डॉक्यूमेंटेशन को देख के, एंड कहीं पे अगर आप वीक भी हो तो सही कंसल्टेंट की गाइडेंस के साथ अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करके अगर आप लगाओगे तो वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा। सो अपकमिंग इनटेक के लिए फाइल्स लग रही हैं जनवरी 2022 के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी है यूएसए को लेके वो ज़रूर हमें कॉल करें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे 9883-70040। अदरवाइज हमारे अल्टरनेट नंबर पे कॉल करिए 9888-7104040। जलंधर ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू सो मच।